Namaskar. Welcome to you all our BDSK Digital Study e-learning platform. Dear student, today I am with new chapter of physics, that is electromagnetic induction, and I hope you all are very satisfied with all the previous videos, because I am not getting any questions from your side, so I can understand that you all are satisfied. So please join with your class, join with your hard work, because chapter is going to increase and you are stopped. This is not good. So please let's add with the class which are provided by the videos by the BDSK e-learning platform. इन सब सारी आपकी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। मैं आज आपको बताता हूँ कि आज आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो क्लास 12 की फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर आज होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम EMI भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसके बारे में तो इस फिजिक्स के वर्ल्ड में एक ऐसी खोज, एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल खोज, जिस खोज ने बहुत सारी चीजें आसान कर दी, इलेक्ट्रिसिटी को बनाना आसान कर दिया। पहले बहुत खर्चा होता था इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉन्सेप्ट आया, हमें इलेक्ट्रिसिटी में आप ये कह सकते हैं एक प्रकार से रिवॉल्यूशन आ गया, कि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हम करंट को प्रोड्यूस करेंगे, हम करंट को बढ़ाएंगे, उसकी शक्ति को बढ़ाएंगे। तो ऐसा क्या चीज होता है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी मिल जाती है कि जो हमें इस तरीके से एक नया रिवॉल्यूशन ला के देती है। तो इसको इस चैप्टर में हम लोग बकायदे भली भांति समझेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने से पहले आपको मैग्नेटिज्म की कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए, कुछ ऑब्जर्वेशनल जानकारी होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशनल जानकारी की मीनिंग ये होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेटिक वर्ड आया है, इसका मतलब यह है कि सारी प्रॉपर्टी भी यहाँ पर क्या होंगी, आएंगी। उन प्रॉपर्टियों को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर रखना जरूरी है। मैग्नेटिज्म के अंतर्गत जो हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। इस EMI को जानने के लिए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के कुछ ऑब्जर्वेशन के बारे में बेहद अच्छे तरीके से जानना जरूरी है। हम लोग आज पहले उसी ऑब्जर्वेशन से शुरू करेंगे। ऑब्जर्वेशन को क्लियर करते करते फिर हम लोग फैराडेज के ऑब्जर्वेशन पर आएंगे। फैराडेज के ऑब्जर्वेशन के बाद तब जाकर के आपको मैं फैराडेज के जो लॉ हैं उन लॉ को बताऊंगा। काफी लंबा हो सकता है, 2 वीडियो में आपका जाए, तो इसलिए आप इसको रेडी कीजिए। चलिए हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स 5V से इसको डिनोट किया जाता है। वर्ड देखें, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कौन सी लाइन, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेसेस। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जैसे मैग्नेटिक कोई फील्ड, उस लाइन, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो कहाँ है, पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस को ऐसे चीरते हुए जाए, एकदम पास करें सरफेस, भेटते, पेनिट्रेटिंग कंडीशन, एकदम चीरते हुए। ओके, पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू अ सरफेसेस, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स की कंडीशन क्या है, अब इससे कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। मान लिया हमने किसी एरिया का एक सरफेस लिया, अब इस एरिया पर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर जा रही है। क्लियर है बच्चों, आराम से
रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको ये आपकी बी। क्लियर? अब यहां पर हम लोग फ्लक्स ऑफ इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की फ्लक्स गई है, वही उसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन। यहाँ पे 2 गई है, पाई क्या हो रहा है? 2। क्लियर? एकदम आराम से समझें। अब हम दूसरी कंडीशन में इसको स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, थोड़ा इसको मजबूत बनाते हैं। अब स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को करने के लिए अब सरफेस वही है, उसी एकदम क्या नाम है, लेंथ साइज की सेम टू सेम वही होगी इसकी, बिल्कुल ओके। ये आप दिख रहा है आपको। अब इस फिगर में और इस फिगर में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें बी, इसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए हमने बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन की जो संख्या है उनको क्या किया, बढ़ा दिया, उनकी संख्या को बढ़ा दिया। फाइव इज इक्वल टू 2। अब फाइव इज इक्वल टू जो सरफेसेस से परपेंडिकुलर जा रही हैं वही फ्लक्स की संख्या है मैग्नेटिक फील्ड की, तो फाइव इज इक्वल टू कितनी हो गई? 3। ओके, इस तरीके से ये पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएट करके जो हमारी फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर यानी मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। एक कंडीशन और लेते हैं बच्चों, हम मान लेते हैं कि अब इसको और कैसे हम इसकी फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से फ्लक्स को बढ़ा सकते हैं। तो हमने एरिया बढ़ाया, एरिया जब ज्यादा एरिया बड़ा हो गया तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइनें उस एरिया से क्या होने लगी, क्रॉस होने लगी। इज 5 इक्वल टू 4, ये 4 लाइनें उससे क्या हो रही पास हो मैग्नेटिक फ्लक्स। अब एरिया बढ़ा देने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या हो गया, हमने कदर करिए उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो यहां से ये भी एक चीज दिख रही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिपेंड्स ऑन एरिया। एरिया को बढ़ा करके हम मैग्नेटिक फ्लक्स को संख्या को ज्यादा करके ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये एक आया कि हमको एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में 2 चीजें क्लियर हो रही हैं। एक कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी and phi is directly proportional to the A. ओके, यानी मैग्नेटिक फील्ड को भी आप बढ़ा करके भी क्या कर सकते हो, फ्लक्स को वेरिएट कर सकते हो, और एरिया को भी बढ़ा करके आप फ्लक्स को क्या कर सकते हो, वेरिएट कर सकते हो। वेरिएशन मींस बढ़ाना घटाना। ओके, इन दोनों का जब रिलेशन हम लेते हैं तो phi is equal to b a dot a। अब हम चूंकि 11th में पढ़ चुके हैं इस चीज को, तो पाई डॉट का जो होता है तो बी ए कॉस थीटा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमारी थीटा होती है वो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। एक चीज वही है कि यहां पर ये भी हम कह सकते हैं पाई इज डिपेंडिंग ऑन द थीटा, क्योंकि फोर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। यहां पर साइन थीटा का कोई काम नहीं होता है। यहां पर साइन थीटा की अगर बात होगी तो परपेंडिकुलर यानी कि सरफेस के वो बिल्कुल क्या हो जाती है, ऐसे ऐसे करके क्या हो जाती है, गुजरेगी। इसलिए साइन थीटा का कंपोनेंट वर्क नहीं करता, इसलिए उसे एक एंगल प्रोवाइड करनी पड़ती है, विच आर द टोटली परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस।
जो परपेंडिकुलर सर्फेसेस के हो, जो एकदम चीर के जाए एकदम, तो उसका हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस को उसको चीर करना है, इसलिए यहाँ पर cos थीटा आता है। तो फाई इज डिपेंडिंग ऑन द थ्री सिचुएशन, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन द थ्री सिचुएशन। वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स बाय द चेंजिंग ऑफ द बी, ए एंड थीटा। ये तीन चीजें इस ऑब्जर्वेशन से क्लियरली निकल के आती है। अब हम पढ़ेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हेडिंग क्या है? क्या फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ओके, फैराडे के इसको आपने नोट कर लिया। ये तीन कंडीशन आप याद रखेंगे, बी, ए और थीटा, इन तीनों की पे ही डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्लियर होता है। चलिए हम लोग आते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। फैराडे ने आखिर क्या क्या देखा, क्या देखा, तो चलिए समझते हैं पहले इसको। ये एक मैग्नेटिक फील्ड हमने एज्यूम किया, उसमें एक कॉइल रखा, कंडक्टिंग कॉइल, इसको कंडक्टिंग कॉइल भी कह सकते हैं। कंडक्टिंग कॉइल, इसकी रेडियस आर मान लीजिए। अब करंट इस तरीके से है, डायरेक्शन, फोर्स, ये सब आप सब निकालेंगे, सब समझेंगे। अभी हम लोग आगे लॉस पढ़ेंगे तो उसमें सब आएगा, इसलिए अभी आपको समझना है। केवल आपको यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम बी, ए और थीटा की वेरिएशन से करंट को इंड्यूस्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसको समझने के लिए हमें थोड़ा कुछ ऑब्जर्वेशन को यहाँ क्लियर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड बी को क्या किया, एक बनाया, उसमें एक कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल रखी है आई, वो कंडक्टिंग कॉइल वहां पर हमने दिखाई। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, ओके। अब देखिए बेटा, यहां पर मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, इस कंडीशन पर हम आते हैं, लेकिन इस कंडीशन के बाद, समझने के बाद, एक इसको बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड मींस बी, और बी मींस बी इज इक्वल टू बी ए पाई इज इक्वल टू बी ए cos थीटा मींस फ्लक्स। जब बी चेंज होता है तो फ्लक्स भी चेंज होती है। बी चेंजिंग पर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग पर, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं उसकी, तो मैग्नेटिक फील्ड की जब बी चेंज होगा, बी चेंज, मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन होगी, देयर इज अ इंड्यूस्ड करंट ई, देयर इज अ इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। यहां पर एक इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। मैंने आपसे मैं फिर से समझा देना चाहता हूं, एक कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, जिस तरीके से उसकी अपनी एक अलग रखने के बाद, जब उस मैग्नेटिक फील्ड में उस कंडक्टिंग कॉइल करंट को दिखाया, तो जिसमें बी जब चेंज होती है तब भी इंड्यूस्ड करंट मिलता है। यहां पर एक इंड्यूस्ड करंट हमें मिलता है। दूसरी कंडीशन में, जब हम एरिया ऑफ द कॉइल इज चेंज, दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, एरिया ऑफ
कॉइल चेंज। जब हम एरिया ऑफ कॉइल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी कि इस जो हमारी रेडियस करंट है उसका रेडियस क्या करते हैं, बढ़ा दें घटा दें, कुछ भी एरिया हम उसको क्या करते हैं, वेरिएट करते हैं, एरिया हमारी क्या होती है, तब भी इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। ओके, इन दोनों को नोट करें। ओके, इस कंडीशन में हमने बी को कांस्टेंट रखा है, हमने एरिया को चेंज किया है, लेकिन बी क्या है हमारा, कांस्टेंट। बी हमारा क्या है, वो कांस्टेंट। एरिया चेंज, एरिया को हमने चेंज किया, तो बी हमारा क्या है, कांस्टेंट। हम तीसरी कंडीशन पर आते हैं। ओके, तीसरी कंडीशन पर आते हैं। तीसरी कंडीशन कहती है बी कांस्टेंट एंड ए कांस्टेंट। मींस आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें जो हमारा आई है वो कांस्टेंट है, सॉरी एरिया जो हमारा है कंडक्टिंग कॉइल का वो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट एंड बी कांस्टेंट। ओके, ए कांस्टेंट हो, बी कांस्टेंट हो, लेकिन फिर भी करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। आपके मैग्नेटिक फ्लक्स के दो ऑब्जर्वेशन आपके क्लियर हुए। एक ए कांस्टेंट था, यानी कि एरिया उसका कांस्टेंट रखा गया, बदलने की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं थी। बी कांस्टेंट रखा गया, फिर भी करंट इंड्यूस्ड हो रहा था। इसका मतलब वहां पर थीटा चेंज हो रहा था। एंगल चेंज करके भी मैग्नेटिक फ्लक्स को थीटा पे डिपेंड करता है। मैंने कहा था कि साइन थीटा यानी कि साइन थीटा की कंपोनेंट को फोर्स नहीं वर्क कराता है यहाँ पर वो किस पर वर्क कराता है, कॉस थीटा, यानी कि जो हॉरिजॉन्टली जो पूरी तरीके से परपेंडिकुलर उसको तिरछी हुई जाएगी। ठीक है, तो करंट इज इंड्यूस्ड। इस कंडीशन में भी जब करंट इंड्यूस्ड हो रहा था तो इसका मतलब रखा कि थीटा चेंज हो रहा है, उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया के बीच की जो एंगल है वो थोड़ी सी क्या हो रही है, वेरिएट हो रही है। तो उस चेंजिंग की वजह से भी इंड्यूस्ड करंट मिलता रहा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड हुआ। तो इंड्यूस्ड करंट को ही ईएमएफ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस्ड करंट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी फोर्स प्रोड्यूस होगा बी की वेरिएशन से, ए की वेरिएशन से, उसके बाद थीटा की वेरिएशन से, जो हमारी क्या थीटा की जो वेरिएशन से ये जो प्रोड्यूस हमारी ईएमएफ फोर्स जो प्रोड्यूस होगा उसको ही हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो यहां पे ये क्लियर हुआ कि इंड्यूस्ड करंट जो हमारी है वो तीन चीजों की वजह से है। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग की वजह से, ए यानी एरिया की चेंजिंग की वजह से, एंड थीटा। तो जब ये तीनों चेंज हो रही हैं तो फाई भी क्या होगी, चेंज ही होगी। ओके, तो फाई भी क्या होगा, चेंज ही होगा। तो फैराडे के इस ऑब्जर्वेशन से फाई के तीन
जो फॉर्मूले के कंपोनेंट हैं मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, थीटा, इनकी वेरिएशन से इंड्यूस्ड करंट एक मैं कह सकता हूं एक नए प्रकार का करंट क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। हम लोग अगले वीडियो में फैराडे के कुछ लॉस के थ्रू इस वीडियो आगे बढ़ाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। तब तक आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्कार।